अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। एक बार जब ट्राई करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। उबलते पानी में आप लोग मैदा डालें और कमाल की रेसिपी तैयार होगी। सबसे पहले आप लोगों ने 1 कप तक पानी ले लेना है। इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, हस्बे जायका नमक, इसके अलावा इसमें आप लोगों ने हरा धनिया ऐड कर देना है जिससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। हरा धनिया ऐड करने के बाद आप लोगों ने चम्मच चला लेना है इसमें बहुत अच्छे तरीके से, ताकि इसमें नमक भी बहुत अच्छे तरीके से पानी में मिक्स हो जाए। 2 से 3 ड्रॉप आप लोगों ने इसमें ऑयल के भी ऐड कर देने हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में सुना कि उबलते पानी में आप लोगों ने मैदे को ऐड कर देना है। तो 1 कप मैंने पानी ऐड किया, तो 1 ही कप आप लोगों ने इसमें मैदे का ऐड करना है। ठीक है, तो 1 कप मैं इसमें मैदा डाल दूंगी और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, एक डो सी तैयार कर देनी है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। ऑयल ऐड करने का मकसद ये है कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी डो सी तैयार होगी। अगर आप लोग ऑयल ऐड नहीं करेंगे तो आप लोगों की डो में वो खूबसूरती नहीं आएगी। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे डो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है एक अमेजिंग तरीके से। तो आप लोगों ने इसको एक प्लेट में निकाल कर रख देना है। उसके बाद फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए माशाल्लाह डो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। इसको प्लेट में रख दिया और इसको थोड़ा सा फैला लेंगे ताकि ये थोड़े से ठंडी हो जाए। तब तक हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे क्योंकि नेक्स्ट स्टेप भी अभी हमें करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक बड़े साइज का आलू ले लेना है, इसको मैश कर दें। इसमें आप लोगों ने डाल देने हैं हरी मिर्चें, इसके अलावा गाजर, बंद गोभी, हरा धनिया और प्याज। ये तमाम वेजिटेबल आप लोगों ने ऐड कर देनी है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें थोड़ा सा बॉयल किया हुआ चिकन भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, हस्बे जायका नमक, धनिया पाउडर, काली मिर्चें और थोड़ा सा चाट मसाला, ये तमाम पाउडर मसाले आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं। और इसमें आप लोगों ने वही डो ऐड करनी है जिसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो ये आप लोगों ने इसमें डाल देनी है क्योंकि ये अब ठंडी हो चुकी है हमारी डो। तो इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसे तैयार होगी। जितनी ज़बरदस्त आप लोग मिक्सिंग करेंगे उतनी ज़बरदस्त आप लोगों के ये स्नैक्स तैयार होंगे। रमज़ान स्पेशल, इफ्तार स्पेशल रेसिपी है। एक बार जब आप लोग इन स्नैक्स को ट्राई करेंगे तो मैं आप लोगों को 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप लोग इसको रोज़ बनाना पसंद करेंगे। ठीक है, उस वक्त तक आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है जब तक कि ये डो एक तरह से इकट्ठी ना हो जाए और पूरा आप लोगों का बाउल साफ ना हो जाए। तब तक आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे डो हमारी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। अब हम इसके स्नैक्स तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश कर देना है। इसके बाद इस पे आप लोगों ने 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के ऐड करके हाथों को अच्छे तरीके से ग्रीस कर देना है। ठीक है, हाथों को ग्रीस करने के बाद आप लोगों ने स्नैक्स की शेप्स को तैयार करते जाना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं शेप्स को तैयार कर रही हूँ, तो आप लोगों ने बहुत ही अमेजिंग तरीके से इन शेप्स को तैयार करते जाना है। कुछ शेप मैं पहले तैयार कर चुकी हूँ और कुछ मैं आप लोगों के सामने तैयार कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी आसानी हो शेप बनाने में। तो आप लोग अपने हिसाब से जो भी आप लोगों को शेप पसंद हो उसके मुताबिक इन स्नैक्स को तैयार कर सकते हैं, उसी शेप के मुताबिक। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अमेजिंग सी हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। बिल्कुल चिकन के बगैर आप लोग इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें चिकन भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से तमाम स्नैक्स मैंने इसी शेप से तैयार कर लिए हैं। अब हम चलेंगे फ्राई की तरफ। ठीक है, फ्राई करने के लिए ऑयल का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो माशाल्लाह से ऑयल मैंने पहले ही गर्म कर दिया था। अब मैं इनको डालती जाऊंगी और एक साइड पे कलर आने देंगे, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो एक साइड पे कलर आने देते हैं। एक साइड पे एक अच्छा सा कलर आ चुके हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो तमाम की साइड को चेंज कर देंगे और बाकी के भी मैं इसमें डाल दूंगी ताकि वो भी साथ साथ फ्राई होते जाएँ। कुछ फ्राई हो चुके हैं और कुछ स्नैक्स हमारे फ्राई हो रहे हैं। तमाम को फ्राई करके फिर मैं आप लोगों को लेके
लेके चलूँगी इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो तमाम को फ्राई कर लेते हैं। तमाम स्नैक्स मैंने फ्राई कर लिए हैं। आप लोग देख रहे हैं बहुत ही स्पेशल तरीके से ये हमारी रेसिपी तैयार हुई है। ये देखिए कितनी अमेजिंग हमारे इन स्नैक्स की लुक है। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। रमज़ान में अफ्तार में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक बार आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।